इसका नाम है भुजंग आसन। लेकिन भुजंग आसन के आज हम वेरिएशंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इनके जो डिफरेंट वेरिएशन हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने क्या करना है, अपनी योगा मैट पर पेट के बल ऐसे लेट जाना है। अब भुजंग आसन करते वक्त हमेशा हम अपने पैर की एड़ी को ऐसे जोड़ लेते हैं और अंगूठों को बाहर रखते हैं, सो दैट लोअर बैक पे बड़ा अच्छा एक खिंचाव आए। अब दोनों हाथों को चेस्ट के ऐसे साइड में रखेंगे, ऐसे इस तरीके से। हम अभ्यास कर रहे हैं बेबी कोबरा पोज या सलंब भुजंगासन का। अब क्या करेंगे, ऐसे माथे को ड्रॉप कर दिया। अब मेजरमेंट के लिए जहाँ पर आपके हाथ की हथेलियाँ हैं जो कि एग्जैक्टली आपके ब्रेस्ट के साइड में हो, ना तो आगे हो ना बहुत पीछे हो, जहाँ आपका ब्रेस्ट है, चेस्ट है, एग्जैक्टली वहीं पर रखेंगे। और फिर उसके बाद जहाँ पर आपकी हथेली है वहीं पर आप अपने एल्बो को ड्रॉप कर देंगे, ऐसे। एल्बो यानी कुहनी को ड्रॉप करने के बाद हथेली आगे आ गई ऐसा, और हेड को ड्रॉप कर दिया। एड़ी जुड़ी हुई है ऐसा, एड़ी और घुटने जुड़े हुए हैं। सांस लेते हुए ऐसे उठाएं और अपनी एल्बो को अंदर लाते हुए एग्जैक्टली आपकी एल्बो जो है, कुहनी और एल्बो एक लाइन में हो और छत की तरफ देखें, ऐसे पैर जुड़े हुए हों। और यहाँ पर ब्रीथ करें। इस पोस्चर को कम से कम 10 सेकेंड के लिए रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और फिर उसके बाद ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहें, धीरे धीरे हेड डाउन। फिर से सांस लें। अगर आपके लंग्स की इतनी कैपेसिटी है कि 10 सेकेंड तक आप सांस रोक सकते हैं तो सांसों को रोकें, और अगर सांस को रोकने में दिक्कत आए तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए छत की तरफ देखें, ऐसे ना देखें, है ना, छत की तरफ देखें और होल्ड करें। 5 4 3 2 1 और फिर रिलीज कर दें। तो जब आप इसका अभ्यास करें तो इसको कम से कम 3 सेट करें, और 3 सेट में मैक्सिमम जितनी देर तक आप रुक सकते हैं रुकें। इसमें चूंकि आपका एल्बो का सपोर्ट है तो आप इस पोस्चर को ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे रोकें और इसको 3 सेट करें। फिर उसके बाद अब इसमें गलती क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक बेबी कोबरा में, कि गर्दन को नहीं उठाते, ऐसे चेस्ट को उठा लिया, गर्दन को नहीं उठाएंगे, पैर अलग करके रखेंगे। तो इससे क्या हुआ कि इतना करने से लोअर बैक में टेंशन नहीं है। जैसे ही आप अपनी एड़ी को जोड़ेंगे और गर्दन को उठाएंगे, खींचेंगे, तो आप इसका इफेक्ट अपनी लोअर बैक पर महसूस करेंगे, ऐसा। तो पैरों को जोड़ के रखें और गर्दन को पूरी खोल के रखें ताकि आपके शरीर का जो पोस्चर है वो सही हो। इसका प्रैक्टिस करने के बाद अब हम ऐसे थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। ये हो गया, इसको कहते हैं क्रोकोडाइल पोज, इसमें रेस्ट कर लेंगे। अब कुछ देर रेस्ट करने के बाद आपने चूंकि बेबी कोबरा का प्रैक्टिस कर लिया, सलंब भुजंग आसन का प्रैक्टिस कर लिया, तो अब मैं चाहती हूँ इसी को थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दें। अब क्या करें, अपने पैरों को अलग कर ले, ऐसा टो आउट कर ले, एड़ियाँ अंदर की तरफ, एंकल बाहर, ऐसा। अब धीरे धीरे जहाँ पर आपने अपनी हथेली को रखा था वहीं से आप अपनी एल्बो को उठाएं और एक एक्सटेंशन दे, एक्सटेंडेड कोबरा पोज। ब्रीथ करते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एल्बो ड्रॉप करें और फिर बेबी कोबरा में आए, और फिर उसके बाद ऐसे मकर आसन इस तरीके से रेस्ट करें। जब 5 से 10 सेकेंड का रेस्ट हो जाए, फिर से दोनों पाम्स को चेस्ट के साइड में रखा, एल्बो को मैट पर रखा, फिर धीरे से अपने हेड और चेस्ट को उठाए, पैर को अलग करके ही रखिएगा। क्यों अलग करके रखिएगा? क्योंकि अब आप एक्सटेंशन दे रहे हैं। अब धीरे से अपनी एल्बो को उठा लें और छत की तरफ देखें, ब्रीथ करें, ऐसा। तो इससे आपका पूरा बॉडी का जो बिगड़ा हुआ पोस्चर है ना वो सही होगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलीज कर दें। गलती मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि इसमें पैर को जोड़ के मत रखिएगा, इसलिए क्योंकि इसमें एक्सटेंशन मिल रहा है। तो अगर पैर को जोड़ के रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको असुविधा महसूस होगी एक्सटेंशन में। तो पैरों को अलग करके और फिर इस तरीके से पूरी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच करें। अब गलतियों को भी जान लिया है। अब हमने एक्सटेंडेड भुजंग आसन का अभ्यास करने के बाद फिर से रेस्ट करना है। हर एक अभ्यास के बाद आप रेस्ट ज़रूर किया करें और फिर उसके बाद दूसरे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ा करें।
बेबी कोबरा और एक्सटेंडेड भुजंग आसन, जो दोनों अभ्यास बताए हैं, इनको आपको 3 सेट करना है। 3 सेट में आप जो रुकने का टाइम है वो आप डिसाइड करें, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितनी देर आपको रुकना है वो आप डिसाइड करें।